यह टोक्यो शहर की एक आम सुबह है। नोबिता नोबी, जो हमेशा आलसी और बदकिस्मत छात्र रहता है, एक बार फिर समय से पीछे है। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं और घबराहट से भरी नजरें घड़ी की ओर जाती हैं। वह फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया है। उसका कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। कॉमिक्स इधर-उधर पड़े हैं। गंदे मोजे खाली इंस्टेंट नूडल्स के कटोरे के पास पड़े हैं। तभी आता है डोरेमोन, भविष्य से आया एक रोबोटिक बिल्ली जो नोबिता की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए यहाँ है। एक हल्की आवाज और बीप के साथ डोरेमोन नोबिता की डेस्क की दराज से बाहर आता है, अपने अनगिनत गैजेट्स के साथ दिन को संवारने के लिए तैयार। वह एक गैजेट निकालता है, एनीवेयर डोर, जो उन्हें किसी भी जगह तुरंत पहुंचा सकता है। चलो नोबिता, तुम्हें स्कूल पहुंचाना है, डोरेमोन कहता है और दरवाजा खोल देता है। नोबिता के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। वह जल्दी से बिस्तर से उठता है और दरवाजे से बाहर भागता है। कुछ ही क्षणों में दोनों स्कूल के गेट पर पहुंच जाते हैं, ठीक उसी समय जब पहली घंटी बजती है। नोबिता डोरेमोन की ओर मुस्कुराते हुए देखता है, एक और मुसीबत से बच जाने के लिए शुक्रगुजार। लेकिन नोबिता की परेशानियां कभी दूर नहीं होती। जैसे ही वह कक्षा की ओर बढ़ता है, शिजुका मिनामोटो, उसकी समझदार और दयालु दोस्त, उसे हाथ हिलाकर बुलाती है। दुर्भाग्यवश स्कूल के बदमाश जियान और सुनियो दूर से नोबिता को देख लेते हैं। वे उसकी ओर बढ़ते हैं, उसे सताने के इरादे से। डोरेमोन सतर्क रहता है और तुरंत एक और गैजेट निकालता है, बाम्बू कॉप्टर, जिससे दोनों हवा में उड़कर इस मुसीबत से बच निकलते हैं। नोबिता का दिल जोर जोर से धड़कता है, लेकिन डोरेमोन को देखकर उसे सुरक्षा का एहसास होता है। कक्षा में नोबिता एक बहादुर अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता है और अपनी नोटबुक में चित्र बनाता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं और आखिरकार कक्षा समाप्त हो जाती है। अब आजादी मिल गई है। नोबिता और डोरेमोन फिर से उड़कर घर लौटते हैं। घर आकर नोबिता अपने बिस्तर पर बैठता है और जिंदगी की पेचीदगियों पर सोचता है। यह कामना करता है कि वह और बेहतर कर पाए। डोरेमोन अपने मुलायम पंजे से उसके सिर पर हल्की थपकी देता है और याद दिलाता है कि हर दिन एक नया मौका है खुद को सुधारने का। सूरज डूबने लगता है और नोबिता ठान लेता है कि अब वह और मेहनत से पढ़ेगा। डोरेमोन के गैजेट्स का उपयोग केवल समस्याओं से भागने के लिए नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए करेगा। एक अनोखी जोड़ी है वे दोनों। एक लड़का जो सफलता की ओर बढ़ना चाहता है और एक रोबोटिक बिल्ली जो सुनिश्चित करती है कि वह वहां पहुंचे। क्या आप इस कहानी को ऑडियो में बदलना चाहेंगे?